भाई पहले ये मेडिसिन ले लें। हसनाल उसके पास खड़ा था। माँ बाबा आगाजान उससे मिलकर सब चले गए थे। हसनाल ने उनको आराम करने की खातिर घर भेज दिया था। उसने अशनाल को भी कहा लेकिन वो तो घर जाने से इनकारी ही हो गई थी। उसको होश में आए 2 से 3 घंटे मजीद बीत चुके थे। अब तो सुबह का सूरज भी तुलू हो चुका था। पुलिस उससे बयान लिखवाने आई लेकिन उसने ये कहकर भेज दिया कि ये घर का मामला है, उनसे गलती से हुआ है ये सब। रोशनाल नहीं चाहता था कि घर की बात बाहर जाए। हसनाल ने भी गुस्सा किया कि आपने इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया उन्हें, लेकिन उसने समझाया जिससे उसका गुस्सा ठंडा हुआ। नहीं यार, मुझे मेडिसिन नहीं लेनी, दिल नहीं कर रहा। वो बददिल सा हो गया था। उसकी नज़रें बाहर की जानिब टिकी हुई थीं कि वो क्यों नहीं आ रही। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे आपका दिल नहीं है, बिजली का बिल है, जैसे दवाई लेने पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। रातों रात यार आप तो कोकी पहलवान बन गए। वो जूस उसे थमाता आंखों में शरारत लिए बोला। वो वाकई कमज़ोर लग रहा था। जाहिर है खून बहा था, इतना तो कमज़ोर तो होना ही था। ईशू कहाँ है? उसकी बात इग्नोर करते रोशनाल ने संजीदगी से पूछा। आपको अपनी नई ज़िंदगी में भी वही चाहिए, मतलब दूसरे जन्म में भी? क्या मतलब है इस बकवास का? वो बरहम हुआ। मतलब ये भाई, अभी आप मौत के मुंह से निकल कर आए हैं, दूसरी ज़िंदगी मिली है आपको, फिर भी पहली बीवी की तलाश है आपको। भाई आपको चाहिए कि अपनी नई ज़िंदगी में एक अदद और प्यारी सी लड़की तलाश करें यार। वो उसके पास बैठता बुजुर्गाना अंदाज में बोला था। मुझे गोली लगी है, सिर्फ हाथ नहीं टूटे। मेरे बेड पर होने का हरगिज़ ये फ़ायदा ना उठाओ कि मैं कुछ कह नहीं सकता या तुम्हारा मुंह नहीं तोड़। उसके मुंह से फजूल बातें सुनकर वो खफगी से बोला था। अच्छा अच्छा कोकी पहलवान, तोड़ देना मुंह। पहले कुछ खा लें, आपको ताकत आए, तभी तो आप अपनी ईशू को देख सकेंगे। और मुझे पता है आपको वो 7 जन्मों तक चाहिए अपने साथ। हसनाल ने अशनाल का नाम लेकर उसकी कमज़ोर रग को पकड़ा था। वो बहुत जालिम है। उसे क्या मेरी फ़िक्र नहीं है जो अब तक नहीं आई? रोशनाल जो उसकी सोचों में गुम था उसके मुंह से फिसल गया। वरना वो अनापसंद, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखने वाला इंसान था। उस जैसे ठरकी इंसान के सामने तो मरकर भी अपना राज ना खोलता, लेकिन ये उसकी बेख्तियारी ही थी जो उसे बुरी तरह मरवाने वाली थी। उसकी बात सुनकर हसनाल खांसा। इसी असना में इशनाल हाथों को मसलती कंफ्यूज सी अंदर आए। उसकी नज़रें उस पर टिक गई थी। क्या तुझको जहाँ वाले सितमगर नहीं कहते? कहते तो हैं मगर तेरे मुंह पे नहीं कहते। अशनाल के अंदर आने की देर थी कि हसनाल ने रोशनाल की तरफ देखकर आंख मारी। काफ़ी ऊंची आवाज़ में उसने शेर पढ़ा। उसने उसकी कुछ देर वाली बेख्तियारी को फोड़ दिया था। रोशनाल उसे घूर कर रह गया। अशनाल को पूरे मामले की समझ नहीं थी, इसलिए वहीं खड़ी रही। ओके मैं चलता हूँ, आप चिल करें। वो क्या कहते हैं, हम फौज में मोहल्ला मौज में। हसनाल ने जूस इशनाल के आगे किया तो उसने ले लिया। ये भाई को पिलाना, मैं सूप घर से बनवा कर लाऊंगा। ये कहकर वो जाने लगा। सोच समझ कर बकवास क्या करो। रोशनाल को अब गुस्सा आया था। सोच समझ कर कौन सी बकवास होती है भला? और हाँ, मैं आधा घंटा बाहर हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और आपकी इशू आज इतने गुस्से में लग रही है कि सर फाड़ने के 100% चांसेस लग रहे हैं। और आपको सुपरमैन के लिए कोई डंडा चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। वो जानबूझकर उनके चेहरों पर हंसी बखेरने के लिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि रोशनाल उसे जालिम जो कह रहा था। वो हंसकर रूम का डोर बंद करता बाहर निकल गया। आप ठीक हैं? ईशू ने उसके पास खड़े होकर पूछा। उसकी आंखों में खामखा आंसू आ रहे थे, जबकि उसने चेहरा मोड़ लिया। बताएं ना। वो जो उसकी तबीयत देखकर पहले ही टूटी हुई थी, अब उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। जिंदा हूँ, अफसोस नहीं आई मौत। वो मजीद खफा हुआ। ऐसी बातें तो ना करें प्लीज। वो उसके मुंह पे हाथ रख गई। उसकी बातें उसे तकलीफ दे रही थी। अब बिला वजह खफा क्यों हो रहे हैं? वो उसके मुंह पे हाथ रख कर बोली। कहाँ थी तुम इतनी देर से? कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ। पता है होश में आने के बाद पहले तुम्हें यहाँ देखने की ख्वाहिश की। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। उसके गुस्से से कहने के बावजूद भी अशनाल की धड़कनों की स्पीड बढ़ी थी। वो उसके पास मोहताज से कोने पर टिक कर बैठ गई, जैसे ताकि उसको तकलीफ ना हो। यहाँ मेरे करीब आकर बैठो। पता है, जिस वक्त मैंने फ़ोन पे खाला की आवाज़ सुनी थी और खाला की बातों ने मुझे पल पल मारा था, रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं जिस वक्त घर पहुँचा मेरे कदमों ने आगे चलने से इनकार कर दिया। मैं चल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं तुम्हारी खातिर खुद को जोड़ता हुआ आगे आया। डोर खोला तो तुम्हें कदमों में देखा। उस वक्त मुझे लगा मर गया हूँ मैं। मैंने खाला से पिस्टल छीनना चाही, वो उसे खुद ही बता रहा था।
और मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया। वो ये कहकर उसका हाथ थाम कर अपनी ठोड़ी के नीचे रखती उसे देखते हुए बोली, आ वो जानबूझकर कराहने लगा, ये देखने के लिए कि उसे फर्क पड़ता है या नहीं। क्या हुआ आपको? सॉरी, बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरह आपको दर्द होगा। उसने एकदम बौखला कर उसके सीने पे हाथ रखा। दर्द मुझे नहीं, आपको हुआ है जोजम। वो आंख मारकर बेबाकी से बोलता उसके सुर्ख चेहरे को देखने लगा। घर जाकर आराम करो। एक रात ना सोकर पता नहीं कैसी आंखें निकाल ली हैं तुमने। चलो शाबाश, घर जाकर आराम करो। मेरे पास हसनाल है और मेरे ठीक होने के बाद मैंने तुम्हें कब सोने देना है, इसलिए अपनी नींदें जाकर पूरी करो। उसने फिक्र से कहा। उसे पता था कि वो उसकी फिक्र में बिल्कुल नहीं सोई होगी। मुझे पता है आप मेरी फिक्र में मस्के लगा रहे हैं। यह अलग बात कि आपकी अना गवारा नहीं कर रही कि आप खुल के कह सके। जूस पिलाओगी या मैं नर्स को कहूँ कि वो अपने मुबारक हाथों से मुझे आकर पिलाए? उसने उसको खड़े देखकर कहा, जो खुद ही इस्तेकाक जमाती शर्माने लग जाती। फिर उसी के हाथों से पी लीजिएगा, लेकिन उसके मुबारक हाथों की सलामती की गारंटी मैं नहीं दे सकती। साथ साथ उसके हाथ भी तोड़ दूंगी और आपका मुंह भी। उसको न जाने क्यों गुस्सा आया, उसे समझ नहीं आई कि क्या बोल रही है। आज तो सही जट्टू कराटे वाली खातून लग रही हो तुम, लेकिन ये अंदाज रूम के अंदर तक ही संभाल कर रखो, यही काम आएगा। लेकिन शायद वहाँ भी ना आए, क्योंकि तुम नाजुक सी जान हो, एक पंच भी बर्दाश्त ना कर सकोगी और बेहोश हो जाओगी। मैं खुद आपको जूस पिला रही हूँ ना, लेकिन अगर वो चूसनी के मुंह वाली आपके पास भी मुझे नजर आई तो आपकी खैर नहीं। वो स्ट्राइक वाला मुंह बनाकर बोली थी। कौन? रोशनाल को नहीं पता था कि वो किसका जिक्र कर रही है। बकौल आपके वो मुबारक हाथों वाली नर्स, उसने जल कर कहा। मैंने तो देखी तक नहीं है अभी तक, और ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? उससे जलती है मेरी जूती। अब वो जिद होकर बोली। चलो कोई तो जलता है ना। वो उसकी तरफ देख इतने मासूमाना लहजे में बोला कि इश्नाल को बेख्तियार उस पर प्यार आया। क्या मैं आपके शोल्डर पर सर रख सकती हूँ? वो उसके तकलीफ में देख कर कहने लगी। इसमें पूछने वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई आ गया तो? उसके ये कहने की देर थी कि इश्नाल ने उसके कंधे पर सर रखा। मुझे पता है आप उस चूसनी की मुंह वाली से डर रहे हैं। वो ये कहती उसके कंधे पे सर रखते हुए बोली। मैं हसनाल भाई को भेज रही हूँ। कुछ देर बाद उसे महसूस करती वो उठी और बाहर चली गई, जबकि रोशनाल के चेहरे पर मुस्कान बखेर गई थी। मनाल माँ को लेकर उसी रात हॉस्पिटल आई थी। आज तीसरा दिन था। वो अपनी माँ के लिए ख्वार हो रही थी। मनाल माँ को उसी रात हॉस्पिटल ले आई। आज तीसरा दिन था। वो अपनी उस माँ के लिए ख्वार हो रही थी जिन्होंने उसकी ज़िंदगी को मस्क करके रख दिया था। ये किसी गांव का छोटा सा हॉस्पिटल था जहां चौकीदार अंकल लेकर आए थे, जिन्होंने उसे अपना नाम मजीद बताया था। वो उनके साथ ही था। समीना बेगम को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। इस वाक़ये के बाद उसकी मां ने खामोशी पकड़ी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक उनके दिमाग की वेन्स कुछ डैमेज हुई थी और जिससे उन्हें ब्रेन हेमरेज होने का खतरा था, जिसकी वजह से वो पागल भी हो सकती थी या उनकी मौत भी वाक़या हो सकती थी। उनको अपने ज़हीन होने पर जितना गरूर था, खुदा ने एक ही रात में तोड़ दिया। उस दिमाग ने शायद उसे ज़िंदा भी रखना था या नहीं। मनाल माँ की हालत देख पागल होने को थी, लेकिन फिर खुद को संभाल गई। मजीद बाबा उनको अकेला देख अपने साथ गाँव ले आए थे। मजीद बाबा ने उनसे पूछा, लेकिन उसने बस यही कहा कि उसका घर कोई नहीं है। वो अब बकविला नहीं जाना चाहती थी। जितनी जिंदगियां मनाल बक ने ख़राब की थी, वो कैसे रख लेते उन्हें? आखिर को वो थी तो उसी माँ की बेटी ना, जो सब कुछ तबाह कर आई थी। ये सिर्फ उसने सोचा था, आगे वो सोचना नहीं चाहती थी। वो उन्हें लेकर गांव दाखिल हुए। वो छोटा सा कच्चा सा गांव मालूम हो रहा था। कुछ ही घर थे जहाँ उन्होंने अपने घर का बोसीधा सा दरवाज़ा खटखटाया, जहाँ से 9 साला बच्ची बाहर निकली। बख्ती अम्मा, दादा अब्बू आ गए। वो बच्ची चीखी और फिर मजीद बाबा के साथ उनकी टांगों के साथ लिपटी। दादा अब्बू, मेरी चीज़ कहाँ है? वो नहीं लाए? बख्ती अम्मा भी आपसे नाराज़ है और मैं भी तो गुस्से में हूँ, बहुत ज़्यादा। वो मुंह बिसोरते बोली। मनाल, जिसने माँ को पकड़ा हुआ था, उस बच्ची को देख एकदम उदास मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। आओ बेटा। वो उन्हें लिए घर में दाखिल हुए। मनाल घर को देखने लगी। बड़ा सा कच्चा सेन, एक तरफ जानवर बंधे थे और बड़ी बड़ी सलाखों वाली खिड़कियाँ। एक छोटी सी 4 कोनों स्टाइल वाली मिट्टी की जगह उसे दिखी थी, जिस पर मिट्टी के बने मटके पड़े थे। बाकी घर भी साफ सुथरा था। हसन के अब्बा, कहाँ रह गए थे आप? मैंने फीके को फ़ोन किया था, आपको कॉल करवाई, लेकिन 3 दिन से आप घर नहीं आए और ना फ़ोन उठाया। मुझे तो 100 तरह के होल उठ रहे थे। वो गुमसुम सी खड़ी घर को देख रही थी जब एक औरत सादे से कपड़ों में गोबर वाले हाथ लिए सामने आई।
हसन के अब्बा ये कौन है? वो अनजानी और गैर शनासा चेहरे को देखकर हैरानगी से बोली, अरे नेक वक्त सकून का सांस तो लेने दो, बताता हूँ। सारी तफसील क्या इधर ही बता दूँ? हाथ धोकर पानी लाओ इनके पीने के लिए। वो ये कहकर पोती को उंगली से पकड़े बरामदे की तरफ ले गए। हसन के अब्बा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? आपने शहर में दूसरी शादी तो नहीं कर रखी, तभी आप शहर से 2-2 3-3 दिन नहीं आते। ये आपकी बीवी होगी और ये बेटी। वो उन दोनों माँ बेटी की तरफ इशारा करते बोली, अब मुझे समझ आई, तभी आप मुझे सारी ज़िंदगी अपने मैट्रिक पास होने पर करते थे और मुझे ये बात बात पर जाहिल होने के ताने देते थे। वो उर्दू पंजाबी मिक्स करके बोल रही थी। मनाल शर्मिंदा होती उनकी बातें सुन रही थी और ज़्यादा शर्मिंदा हुई। बेसाख्ता उन्हें देखने लगी जो सुर्ख सफ़ेद इस उम्र में भी जवान लग रही थी। अरे नेक बख्त, खुदा का खौफ करो, कभी तो सोच समझ कर बोल लिया करो, ऐसे ही ना शुरू हो जाया करो। ये बातें करके तुम कहाँ से पढ़ी लिखी लगती हो? कभी दूसरे की भी सुन लिया करो, हर वक्त अपनी ही सुनाती ना रहा करो। ये मेरे मालकन की दोस्त है, अब ये यहीं रहेंगी और अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए, इनके खाने पीने का इंतज़ाम करो। और उन्होंने ये कहकर गाय भैंस के आगे चारा डालना शुरू किया। अच्छा, मेरी ही गलती है, माफ़ कर दे, मैंने डाल दिया है चारा। वो शर्मिंदा होती अब नलके की तरफ हाथ धोने पड़ी। बख्ती अम्मा, दादा अब्बू मेरे लिए पापड़ और बिस्किट नहीं लाए। वो दादा के पास से उठती उनके पीछे नलके पर जाकर अपना रोना डाल के बैठ गई। मानो पुत्र, आओ तुम्हारे लिए पापड़ बिस्किट लेने चलते हैं। वो उठते उसे साथ लिए चले गए, जबकि मानो खुशी दादा की तरफ भागी और उनकी उंगली पकड़ी। मनाल जो खुशी से उस मासूम बच्ची के चेहरे पर देख रही थी, हजारों करोड़ों खुशियों से उसके चेहरे पर बड़ी खुशी थी। वो हैरान रह गई कि वो 3 दिन से उनके साथ ख्वार हो रहे थे और अब अपनी थकन की परवाह किए बगैर उसके चेहरे पे छोटी सी खुशी की खातिर उसके साथ चल पड़े थे। असल खुशी का पता तो उसे कच्चे घर में आकर चला था। उनके बाद बख्ती अम्मा ने उन्हें पानी पिलाया और खुद लकड़ियों वाले चूल्हे के पास बैठकर आटा गूंदने लगी। हसनाल जो घर आया तो मिनाल को ना पाकर कमरे में परेशान था। आज 7वां दिन था, वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। आगा जान भी बहुत परेशान थे। उन्हें नहीं पता था कि वो माँ बेटी कहाँ गई। वो वकार का पता ढूंढ रहा था लेकिन कहीं नहीं मिला। सारी रात वो उसे ढूंढता रहा, फिर थक कर अब घर आया था। रोशनाल भी हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो चुका था। वो सीधा लाउंज में आया जहाँ बाबा आगाजान और रोशनाल बैठे थे। तहमीना बेगम खाना बना रही थी और इशनाल रोशनाल के लिए कोई लाइट सी चीज़ बना रही थी। वो भी मनाल के लिए बहुत परेशान थी। कुछ पता चला मनाल का? आगाजान उसको देखते उठ खड़े हुए। नहीं, हर जगह मनाल और खाला को ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। उसने मायूसी से जवाब दिया, तुमने उन माँ बेटी को कुछ कहा तो नहीं था? सगीर साहब ने किसी खदशे के तहत पूछा था। मैंने खाला को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मनाल को सिर्फ इतना कहा कि अपने और माँ के बयानात खामोशी से लिखवा देना, और मैंने कुछ नहीं कहा था। उस वक्त मैं गुस्से में था। वो सच्चाई बता रहा था। जब उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पे पड़ा था और थप्पड़ मारने वाला रोशनाल बख्त था जो अपने दर्द की परवाह किए बगैर उसकी बात सुनकर उठ खड़ा हुआ। शोर की आवाज़ सुन वो दोनों भी किचन से निकल आए। किसने कहा था तुम बाप बनो? मुझे गोली लगी थी, मर तो नहीं गया था मैं कि तुम बयान लिखवाने बैठ गए थे। वो मुठियां भींचते गुस्सा जब्त करते बोला। हरकत करने से उसे दर्द हुआ तो उसने एकदम उस जगह पर हाथ रखा। रोशनाल प्लीज़ आप बैठ जाएं, आपका ज़ख्म खराब हो जाएगा। अशनाल उसकी तरफ आई और बाजू से उसे हल्के से पकड़ा। हसनाल भी परेशान होता एक तरफ बढ़ा था। दफ़ा हो जाओ, शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। उसने गुस्से से हसनाल का हाथ झटका। सगीर साहब भी उसकी तरफ बढ़े। मुझे भी कोई शौक़ नहीं था उसको घर से निकालने का। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, फिर मैं उसको कैसे घर से निकाल देता? वो गुस्से में था इसलिए बोल गया। जिन दिनों आप सबको लेने गए थे ना, मनाल मेरे साथ पहले की तरह बिल्कुल ठीक थी। मैं डॉक्यूमेंट्स घर भूल गया। उस दिन लेने आया तो खाला आगे बैठी हुई थी। फिर उसने अलिफ से ये तक सारी दास्तान सुनाई। अब आप ही बताइए, कौन गैरतमंद शोहर ऐसे कर सकता है? भाई, मैं कैसे नरमी से पेश आ सकता था उससे? और बाद में जब मैं 2 दिन बाद घर आया तो वो हर वक्त सोती रहती थी। मैंने फिर उसे कुछ नहीं कहा। उस रात मैं गुस्से में था इसलिए ऐसा कह दिया। तो तुम्हारे इस गुस्से से क्या हुआ? अपना ही नुकसान हुआ है ना, और तो कुछ नहीं बिगड़ा। गुस्सा अकल को खा जाता है, सगीर साहब ने अफसोस से कहा। तहमीना बेगम, जिनको बहन की इस हरकत पर गुस्सा था, नफरत भी बहुत थी, लेकिन हसनाल की बात सुनकर चौंकी। उनके घर में पहली खुशी आने वाली थी। वो कैसे इस बात से मुंह फेर सकती थी? इतने अरसे बाद उनको खुशी मिली थी और वो भी इस तरह। वो सोच भी नहीं सकती थी। और हसनाल की बात सुनकर उन्हें एकदम झटका लगा था। जिस तरह उनके बकविला के जाने के बाद सारे उलझे ताने बाने सुलझ रहे थे,
मनाल तो कभी घर से बाहर नहीं निकली और उसके किरदार की गवाही तो वो खुद दे सकती थी, फिर वो कैसे किसी और को पसंद कर सकती थी। और एक बात और, जब एक दिन रात को सबको खाना खिलाकर फारिग हुई, बाद में चाय बना चुकी थी, उन्होंने अपनी बहन को सालन में कुछ मिक्स करते देखा था। वो नहीं समझ पाई कि उनकी बहन क्या कर रही थी, लेकिन एक कोई चीज़ किचन के कैबिनेट में भी देखा था उसने रखते। ये दिमाग में आते ही वो एकदम से किचन की तरफ गई। सब उनको देखने लगे। वो कैबिनेट से वो शॉपर में लिपटी चीज़ खोलती बाहर आई। ये देखना ज़रा। वो पैकेट रोशनाल के हाथ में थमाते बोली, ये तो नींद की गोलियां हैं, पर इनका यहाँ क्या जिक्र। वो झुंझलाया था, इसलिए क्योंकि समीना को एक दिन मैंने ये सालन में डालते देखा और मुझे नहीं पता था इसमें ऐसा क्या है। कुछ देर बाद ही खाना मनाल के रूम में लेकर गई थी और जैसा कि हसनाल कह रहा है कि वो हर वक्त सोई रहती थी, उसकी बताई गई कहानी के पीछे तो मुझे कोई और ही वजह मालूम हो रही है। क्या पता वो माँ के मजबूर करने या धमकी देने पर गई हो, और है तो मेरी बहन, मुझे उसका पता है। छोटी छोटी बात पर वो धमकियाँ देने बैठ जाती थी। वो तो फिर उसकी बेटी है। उनकी बात सुनता हसनाल ने एकदम से अपना सर हाथों पर गिराया, फिर मध्यम से चाल चलता वो रूम में जाने के लिए निकला, जैसे आज सब कुछ हार गया हो। हमारा ये बख्त विला, ये रिश्ते तबाही के दहाने पर इसलिए पहुंच गए हैं। वो इसलिए कि हम यकीन बाद में करते हैं और इल्ज़ाम पहले लगाते हैं, और उस इंसान के जाने के बाद हम उसके लिए नहीं रोते कि हमें उसकी कदर थी, बल्कि इसलिए रोते हैं कि हमें पछतावा हो रहा होता है। कदर तो इंसान की मौजूदगी में होती है, बाद में तो सिर्फ पछतावे जन्म लेते हैं। वो पहली सीढ़ी पर पहुंचा जब सगीर साहब की आवाज़ सुनी थी। वो उन सबको कह रहे थे। उनकी बात सुनकर एक आंसू निकला था उसकी आंख से। कमरे में आकर वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। उसका दिल सच्चाई सुनकर बंद हो रहा था। उसका मासूम चेहरा आंखों में आ बसा। वो कितने मान से रोशनाल की तबीयत का पूछ रही थी। अपने कमज़ोर हाथ उसके कंधे पर रखकर वो उसे सच्चाई बताना चाहती थी। वो कितने मान से उसके पास आई थी कि वो शायद उसकी बात रद्द ना करे, लेकिन उसने ना सिर्फ उसे झुठलाया बल्कि घटिया बातें भी कर गया। या अल्लाह, मेरे बीवी बच्चे को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। ये सोच आते ही उसका दिल पुकार उठा। वो ये तो देखता रहा कि वो सोती रही थी, पर ये नहीं समझा कि वो सो क्यों रही थी। उसका उजड़ा हुलिया देखकर उसको वहशतों ने घेर लिया था। वो इतना गुस्से में था कि कमरे का हुलिया बखेर कर रख दिया। बेड की चादर पे पड़ा उसे एक लॉकेट मिला। वो उसे देखकर ज़ब्त खो बैठा। वो जो घर से बाहर ना निकली थी वो गलत कैसे हो सकती थी। सुर्ख रंग की कुछ चूड़ियाँ भी टूटी हुई थी। कुरान ड्रेसिंग टेबल पर वो जो रख कर गई थी। बेख्तियार उसकी नज़र उस पर पड़ी जो उसने रात को उठाया था। तेरी वसी दुनिया में वो पता नहीं कहाँ खो गई है, कहाँ चली गई है। ऐ अल्लाह, मेरी रहनुमाई कर ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं। तेरी इतनी बड़ी दुनिया में पता नहीं वो कहाँ गई। वो कुरान पाक को देखते ठहरे हुए लहजे में बोला। वो कुरान पाक को देखता जहाँ जहाँ आखिरी उस लड़की के पाकीज़ा हाथ लगे थे। वो उसे देखता वज़ू करने चला गया। उसको मस्जिद चाचा के साथ गाँव आए हुए 1 महीना हो गया था। ज़िंदगी ने एकदम पलटा खाया। वो यहाँ के माहौल की हरगिज़ आदी नहीं थी। अब ना सिर्फ रह रही थी बल्कि बख्ती अम्मा को काम भी करवा देती थी। बख्ती अम्मा ने कभी उसे मजबूर नहीं किया कि फ़लाँ काम करो या फ़लाँ करो। वो गुस्से की तेज़ ज़रूर थी, मगर दिल की बहुत साफ़ थी। शुरू शुरू के दिनों में वो बातों ही बातों में ऐसी बात कर जाती जिसे मनाल बुरी तरह हर्ट होती। एक दिन उसे रोता देखकर ना सिर्फ उसे मनाया बल्कि माफ़ी भी मांगी। उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ मनाल खामोश थी। वो कुछ भी कह देती, आगे से नहीं बोलती थी। अब तो वो उस पर जान छिड़कती थी। वो अपनी खुशी की खातिर उनको बहुत सारा काम करवा देती। सुबह सवेरे नाश्ता वो खुद तैयार करती थी, जबकि वो मानो को स्कूल के लिए तैयार करती और उनके नाश्ता तैयार करने तक वो सारे सहन की सफाई कर देती। सहन काफ़ी बड़ा था, उसकी सांस फूल जाती, लेकिन अब उसने फ़र्ज समझकर सारे कामों की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। बख्ती अम्मा खुद साफ करती थी तवेला, माल मवेशी का काम, तवेले की सफाई। बख्ती अम्मा ने उसे कभी नहीं कहा था। वो नहीं चाहती थी कि उस गुड़िया को भारी काम करना पड़े। वो उन्हें नाजुक सी मोमी गुड़िया लगती। वो तो जैसे हाथ लगाने से भी डरती थी उसे कि कहीं वो मैली ना हो जाए। उनके बस में होता तो वो उसे कोई काम ना करवाती, लेकिन वो खुद मिन्नतों से मक्खन लगाकर उनके काम करती थी। जानती थी कि वो इतने सारे काम करके थक जाती हैं, क्योंकि मजीद चाचा तो 2 या 3 दिनों बाद घर आते। वो अकेली सारा घर संभालती थी, मानो छोटी बच्ची थी। जिद कर जाती थी। बख्ती अम्मा कभी कभी उसकी जिद से तंग पड़ जाती, मानो ऐसी बच्ची थी जो प्यार ढूंढने की कोशिश करती। उसे उसमें अपना आप नज़र आता था, क्योंकि बातों ही बातों में बख्ती अम्मा ने उसे बताया कि हसन मानो के अब्बू की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई।
उसके बाद उन्होंने अपनी बहू की शादी कर दी। मानो जब 1 साल की थी उसी वक्त उसकी शादी कर दी थी। वो तो बेटे की वफ़ात के बाद जैसे ज़िंदा लाश बन गए थे, लेकिन उनके मुस्कुराने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ मानो बनी थी, जिसकी मुस्कुराहट, कह-कहों और छोटी-छोटी बातों से उनके घर का आंगन खिल उठा था, क्योंकि वो बहुत शरारती थी और मनाल के साथ भी बहुत अटैच हो चुकी थी। अभी 2 दिन पहले की बात थी कि समीना बेगम को पागलपन का शदीद किस्म का दौरा पड़ा। वो हर चीज़ बुरी तरह बखेर कर रख गई। इससे कबल भी इस महीने में वो कई दफ़ा उसको मार गई, और तो और वो एक दिन घर से बाहर निकल गई। उसे अब शदीद किस्म का ख़तरा लाहक हो गया था कि वो रात को ना कहीं निकल जाएँ। वो उन्हें बाँध भी नहीं सकती थी, क्योंकि इससे उन्हें तकलीफ़ होती। रात को वो उनके पास कमरे में सोती थी। वो दलिया बनाकर कमरे में आई तो वो गुमसुम बैठी थी। जब उसने दलिया उनके आगे रखा, क्योंकि वो खाना नहीं खा सकती थी, वो उन्हें खिलाने लगी तो वो आगे से बुरी तरह हंसने लगी। मनाल हक्का-बक्का उनको देखने लगी। इसी अस्थना में उन्होंने उसके सर पर बुरी तरह अटैक किया, जिसकी वजह से उसका नमाज स्टाइल का दुपट्टा खुल गया। फिर वो जुनूनी अंदाज में उसके बाल खींचने लगी। इतने बुरे अंदाज से उन्होंने उसके बाल खींचे कि मनाल से छुड़ाना मुश्किल हो गया अपना आप।